सीतापुर गांव में वेंकट नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वेंकट को गांव के लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन बहुत दिनों पहले ही उसकी मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। तब से गांव के लोगों को लगता कि उसके पुत्र सतीश को एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, इसीलिए सब लोग बहुत प्रयास कर रहे थे। वैसे सतीश पढ़ाई लिखाई, खेल कूद सब में बहुत होशियार था, पर कई इंटरव्यू देने पर भी उसकी कहीं नौकरी नहीं लग पा रही थी। नसीब खराब था या कुछ और, पता नहीं। उसके पिता को चाहने के कारण लोग उसे जीवन में सफल देखना चाहते थे। ऐसे ही एक दिन, क्यों सतीश, और कितने दिन इस तरह बेकार घूमते रहोगे? तुम्हारी माँ भी तुम्हारे बारे में सोचते सोचते बीमार रहने लग गई है। शहर में मेरे पोते की पहचान की कंपनी में एक जगह खाली है, उसके लिए अप्लाई कर लो। मैं क्या करूं बाबा, मैं कितनी पढ़ाई करता हूँ ये आप सब जानते हैं। पता नहीं, मुझसे भी कम होशियार और कम पढ़े लोगों को नौकरी मिल जाती है, पर मुझे नहीं मिलती। लेकिन ठीक है, आपके पोते का नाम पता दे दीजिए मुझे, मैं पता करता हूँ, ठीक है ना? इस तरह बहुत प्रयत्न करने पर भी नौकरी क्यों नहीं लगती, ये सोचकर सतीश और उसकी माँ परेशान है। इसी तरह दिन बीत रहे हैं। सतीश उधार लेकर नौकरी की तलाश में घूम रहा है। तब एक दिन उसकी माँ कहती है, देखो सतीश, नौकरी की तलाश में तुमने बहुत उधार ले लिया है बेटा। नौकरी जब मिलेगी तब मिलेगी, तब तक तुम पास के जंगल जाकर लकड़ियां काटकर थोड़े पैसे कमाओ। मैं पड़ोसियों को जवाब दे देकर थक गई हूँ, और इस तरह तुम उधार लेने से भी बच जाओ। माँ की इस बात को सुनकर सतीश को बुरा तो लगता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता। और माँ के कहे अनुसार ही जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचकर थोड़े दिन घर चलाता है। ऐसे करते हुए कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वो जंगल की एक गहरी खाई के किनारे पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा होता है। तभी पैर फिसलकर खाई में गिर जाता है। किस्मत अच्छी थी जो ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन उसे वहाँ एक मुनि दिखाई देते हैं जो बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हैं। तभी तेज हवा चलती है और मधुमक्खियों का छत्ता हिल जाने से मधुमक्खियां बाहर आ जाती हैं। सतीश मुनि को घेर कर खड़ा हो जाता है, जिस कारण मक्खियां मुनि को न काटकर सतीश को काटती हैं। सतीश दर्द से चिल्ला उठता है। उसके चिल्लाने की आवाज से मुनि की तपस्या भंग होती है। तुम कौन हो बेटा? इस घने जंगल में आने का साहस क्यों किया तुमने? और ये तुम्हारे शरीर पर डंक के निशान, आपकी तपस्या मधुमक्खी के काटने से कहीं भंग ना हो जाए, इसलिए मैं मक्खियों के सामने खड़ा हो गया। फिर भी आपकी तपस्या भंग हो गई। मुझे माफ कर दीजिए मुनि जी, मेरा ये आशय नहीं था। ठीक है बेटा, तुम्हारे इस एहसान के बदले पहाड़ के ऊपर एक बांस की गुफा है, जिसमें तुम्हारे दुख दूर करने वाली चीज जो तुम्हें चाहिए मिलेगी। वहां जाकर ले लो। ऐसा कहने पर सतीश बड़ी कठिनाई से ऊपर चढ़कर उस पहाड़ पर स्थित बांस की गुफा में जाता है। वहां रुपयों की गड्डियां और सोना देखकर उस धन को लेता है, और फिर उस धन से व्यापार करके अपने जीवन को खुशहाल करने के साथ साथ अपनी माँ का इलाज भी करवाकर उसे प्यार से रखता है। इस तरह एक मुनि की सहायता से सतीश की जिंदगी बदल जाती है। गुन्नापुर में पूर्णिमा नाम की एक बूढ़ी रहती थी। वो जब जवान थी तब से पाव रोटी बनाकर बेचने का व्यापार करती थी। तब उस गांव में उसकी पाव रोटी की बड़ी डिमांड थी। लेकिन अब समय बदल गया। अब लोग सिर्फ बीमार पड़ने पर ही पाव रोटी खरीदते थे। फिर भी उसने अपनी ब्रेड बनाना नहीं छोड़ा था, और वो लगातार इस काम को कर रही थी। अरे पूर्णिमा, क्यों रहे सहे 4 पैसे बर्बाद कर रही हो? अब ब्रेड का जमाना गया, सबको फास्ट फूड ही चाहिए। बचत के पैसे मत गवाओ ये धंधा करके, अब तो बनाना छोड़ो। उस व्यक्ति की सलाह सुनकर, कुछ भी हो बेटा, कल किसने देखा है, समय बदलते देर नहीं लगती, तब तक अपना काम तो नहीं रोक सकती।
उसी गांव में उमा नाम की जवान लड़की रहती थी। उसने एमबीए की पढ़ाई की थी, लेकिन बहुत सारे इंटरव्यू देने पर भी उसकी कहीं नौकरी नहीं लग पा रही थी। उसके घर में उसकी शादी करें या क्या करें सोच रहे थे। एक दिन उसके पिता ने कहा, देखो बेटी, अपने घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए तुम्हें नौकरी मिलेगी तो रुकूंगा, वरना उधार करके सही घर में शादी कर दूंगा तुम्हारी। इस तरह नौकरी और शादी दोनों के बिना तुम्हें घर पर रखकर लोगों के ताने तो नहीं सुन सकता हूँ। समझ रही हो ना बेटी? उमा को इस बात की समझ थी और अपनी नौकरी की उसे उम्मीद नहीं रही थी। मौके की नजाकत को देखकर उसने अपने पिता से यूं कहा, ठीक है, आप मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो। इस बीच अगर कुछ नहीं हुआ तो आप शादी करा देना, ठीक है? ऐसा कहने पर पिता चुप हो जाता है। दिन गुजर रहे हैं। एक दिन ब्रेड ना बिकने पर खराब हो जाती है। ब्रेड को फेंकते हुए पूर्णम्मा सोचती है, हे भगवान, इस उम्र में भी मेहनत करती हूँ पर सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। मेरी मेहनत यूं मिट्टी में मत मिलाओ। ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करती है। उसी रास्ते जाती हुई उमा उसकी बातों को सुनकर, दादी माँ, मैं बचपन से आपको देख रही हूँ, आप कितनी मेहनत करती हो मैंने देखा है, लेकिन आप आज के जमाने में पाव रोटी 2 रुपए और 5 रुपए में बेचोगी तो लोग उसे सस्ती और खराब समझकर नहीं खरीदेंगे। लोगों का दिमाग बहुत बदल गया है। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी सारी ब्रेड बिकवा दूंगी, एक 50 रुपए में। 50 रुपए? इतने में कौन खरीदेगा? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, पर तुम्हारे जितना काम भी मेरे पास नहीं है, इसलिए दोनों मिलकर धंधा करेंगे, ठीक है? इस तरह पूर्णम्मा की पाव रोटी से उमा बर्गर बनाकर बेचना शुरू करती है। गांव के लोग पूर्णिमा की जिस पाव रोटी को सस्ती चीज समझकर खरीद नहीं रहे थे, उन्हें अब उमा बर्गर बनाकर खिला रही थी। शाम होते ही बर्गर के लिए वहां पर लाइन लग जाती। ये देखकर पूर्णिमा आश्चर्यचकित होकर उमा से कहती है, ये सब क्या है बेटा? पाव 5 रुपए में बेचती थी तो कोई नहीं खरीदता था, अब उसी पाव रोटी पर मक्खन चटनी लगाकर टमाटर प्याज और बंद गोभी के टुकड़े डालकर दे रही हूँ तो 50 रुपए में खरीद रहे हैं। दुनिया बड़ी अजीब है। इस तरह वो बड़े ताज्जुब में पड़ जाती है। एक गरीब लड़की ने इस तरह अपनी सूझबूझ से न सिर्फ एक बूढ़ी औरत की मदद की, बल्कि अपने लिए भी कमाई का रास्ता निकालकर पिता की आर्थिक सहायता करने में सफल हुई।